हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो इसमें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम है, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है। सेकंड स्टेप में इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले वाले से क्रिटिकल वैल्यू x का 0 आएगा, दूसरे वाले इसमें 1 आएगा और तीसरे वाले इसमें क्रिटिकल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ये पता चल गया है, तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन से फाइनल आंसर निकालूंगा। नंबर लाइन प्लॉट करने पर जो भी तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यूज है सिर्फ वो ही वैल्यूज आने वाली है, तो 0 1 एंड 2। तो इसकी वैल्यूज निकालने के लिए पहले अपन डायरेक्ट मेथड से सीख लेते हैं, फिर वेरी कर्व मेथड से सीख लेंगे। 2 से लेके इन्फिनिटी अगर मैं सपोज 5 वैल्यू पुट करता हूँ, तो 5 वैल्यू पे आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा प्लस प्लस प्लस, तीनों पॉजिटिव आएगा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। 1 to 2 के बीच में सपोज मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1.5। 1.5 में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा माइनस आ जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा 0 to 1। सपोज मैं 0.5 लेता हूँ, तो 0.5 में क्या हो जाएगा ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस, मतलब फाइनल आंसर प्लस आएगा। लास्ट वाले इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, सपोज 0 से छोटा है, -3 पुट करता हूँ, तो -3 पे ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो फाइनल आंसर तुम्हारा प्लस आएगा। तो सर यहाँ पे पैटर्न सेम प्लस माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन प्रेजेंट है। अगर होल स्क्वायर वाला फंक्शन प्रेजेंट होता है तो सेम लॉजिक प्लस माइनस नहीं होता है, एक पॉइंट पे जाके वो रिपीट होता है। अब वो रिपीट कहाँ पे होने वाला है ये कैसे चेक करेंगे? तो जो तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन यूज करके क्रिटिकल वैल्यू आया है वहां पे वैल्यू रिपीट होती है। जैसे अगर इसका आंसर ये वाले केस में 0 आया है, तो यहाँ पे स्टार्ट तो मैं ऑल्टरनेट वे में ही करूंगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे पहले दो इसमें तो तुम्हारा 0 क्रिटिकल वैल्यू कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये प्लस माइनस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 0 आ रहा है जिसमें स्क्वायर फंक्शन है, तो ये जो साइन है ये साइन तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्लस और प्लस हो जाएंगे। क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो लास्ट वाला माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। अगर तुमको ये मेथड याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होती है तो अपन सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें फाइनल आंसर निकालना है। ये वाले केस में आंसर इज लेस देन इक्वल टू 0। x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिससे इसका आंसर 0 से छोटा या 0 के बराबर आ रहा है। 0 से छोटा मतलब क्या होता है तुम्हारा 1 to 2, तो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि 1 और 2 जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर तो 0 आता है और 0 मुझे चलने वाला है, इक्वल टू 0 चलेगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें सिर्फ ग्रेटर देन बोला था, तो 0 वाली वैल्यूज नहीं चलेगी, तो मैं ओपन ब्रैकेट ही लगाऊंगा। इसमें ध्यान ये देना है कि और एक वैल्यू है 0, इस पे भी आंसर तुम्हारा 0 आता है, तो ये वैल्यू भी चलेगी, तो मैं इसको यूनियन करके लिख दूंगा एंड यूनियन 0। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। 1 से लेके 2 इंटरवल और 0 वाला वैल्यू, क्योंकि इस पे भी 0 आता है। चलो, आई होप तुमको अभी समझ रहे हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। आगे की एक्सरसाइज में ये बहुत काम आने वाला है। आगे की एक्सरसाइज का बेसिक है ये, तो अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला ये सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहली चीज तो RHS में 0 होना चाहिए। RHS में नंबर नहीं चलता है, जो भी है उसको मैं LHS में लेके आ जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा LCM लेंगे इसका। यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, ये -1 है, तो जब मैं LCM लूंगा तो माइनस और ब्रैकेट x-2 होगा, ये माइनस का साइन दोनों को मिलने वाला है।
माइनस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसमें तुमको और एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म आता है मैं उसको न्यूमरेटर में लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर वाले टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो वो तो इंटू जीरो करके जीरो ही होगा ना, तो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म से मेरे को क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी ही नहीं, है ना। जब मैं इसको इक्वल टू जीरो करूंगा तो ये 3 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो इससे क्रिटिकल वैल्यू डिनोमिनेटर की तो मिलेगी ही नहीं क्योंकि उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिखता हूँ। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि पहला स्टेप होता है कि फैक्टराइज फॉर्म में लिखो, तो ये फैक्टराइज फॉर्म में भी आ गया। अब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे क्रिटिकल वैल्यूज दोनों से मिलेगी। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके तो 0 ही हो गया, तो पहले वाले ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या होने वाला है? पहले वाले से x इक्वल टू 3, दूसरे वाले से x इक्वल टू 2। ये दो क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई है, तो अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, क्रिटिकल वैल्यूज है तुम्हारी 2 एंड 3। डायरेक्ट मेथड से बस वैल्यूज पुट कर लेंगे। वेरी कर्व मेथड में यहाँ पे क्या होने वाला है तुम्हारा? अच्छा, डायरेक्ट मेथड से पहले वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा फैक्टराइज फॉर्म में, इन दोनों में से किसी में भी पुट करो, सेम ही है। सपोज मैं पुट करता हूँ 5 वैल्यू, तो 5 पे क्या होने वाला है तुम्हारा? पहला वाला हो जाएगा 5 पुट किया तो पहला वाला माइनस होगा, करेक्ट है, ये प्लस होगा, और नीचे वाला तो स्क्वायर फंक्शन में प्लस ही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है? ये माइनस से स्टार्ट होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है तुम्हारा? 2 से 3। सपोज 2.5 पुट कर दो, तो 2.5 में ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आंसर फाइनल प्लस। 2 से छोटा मतलब सपोज मैं पुट करता हूँ 0, तो 0 पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, फाइनल आंसर भी माइनस। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये प्लस से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तुमको समझा रहा था, अगर x का कोएफिशिएंट कहीं पे भी नेगेटिव हो जाता है, ये क्या है? 3 माइनस x है। x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो फिर ये स्टार्ट माइनस प्लस से होने वाला है, तो ये ऑल्टरनेट ही रहेगा लेकिन स्टार्ट माइनस से होगा। तो इट इज बेटर कि अपन सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं, इतना याद करना पॉसिबल नहीं होता है। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बोला था तुमको? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन है तो जहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, और इक्वल भी बोला है, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा? माइनस इंफिनिटी टू 2, इस पे ओपन, इस पे क्लोज, क्योंकि इक्वल चलेगा, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, इस पे ओपन। 3 का फर्स्ट वाला आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस इंफिनिटी टू 2, 3 टू इंफिनिटी, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या करना पड़ेगा तुमको? जो भी डिनोमिनेटर है उससे भी क्रिटिकल वैल्यू चाहिए है, तो उसको मैं न्यूमरेटर में लिख लूंगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर होने वाला है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज फॉर्म में आ गया है, डिनोमिनेटर को भी ऊपर लिख लिया है, तो इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाले से -1, 3, -2, ये वैल्यूज आएंगी x की। ये कुछ ऐसा होगा।
क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये अपन वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। इसमें पुट करते हैं, अगर मैं 3 से बड़ा वैल्यू लेता हूँ, सपोज 5 प्लस 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 प्लस, तो फाइनल आंसर प्लस। 3 से छोटा -1 से बड़ा, तो सपोज मैं ले लेता हूँ 0, तो प्लस माइनस प्लस और प्लस, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू पुट करोगे, सपोज -1.5, -1.5 पुट करने पर ये तुम्हारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, प्लस। वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस। तो अगर मेरी को मेथड से करना है तो यहाँ पे हर जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में कहीं भी स्क्वायर फंक्शन नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ प्लस माइनस ऑल्टरनेट ही आंसर होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला था, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, -2 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, -2 से लेके -1 3 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पे -2 पे तुमको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने -2 वैल्यू ले लिया तो फिर तुम्हारा डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए -2 पे ओपन ब्रैकेट, इन दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। चलो ये हो गया है तुम्हारा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप तुम कई सारे क्वेश्चन समझे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे जाके तुम्हारा पूरा बेस है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।